प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुप्रयोग। मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अपन कुछ सवाल करना सीखेंगे और ये सवाल इस टाइप से रहेंगे, जैसे दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q-1 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। अब आपके दिमाग में बात आ रही हो कि पूर्णांक क्या है। सबसे पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए पूर्णांक लेना है। तो पूर्णांक तो आपको पता है, पूर्णांक की परिभाषा मैंने बताई थी आपको शुरू में, सबसे पहले वीडियो में देखा होगा आपने। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। तो यहाँ पर अपने पूर्णांक कैसे हैं? धनात्मक है। तो यह धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं अपन। धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये से लेकर कहां तक जाएगा? अनंत तक जा रहे हैं। मैंने 9 तक ले लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर सम और विषम के बारे में पता कर देता हूं। तो सम संख्याएं कौन कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सब क्या है? सम है। और विषम कौन कौन से होते हैं? ये विषम 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सब क्या है? विषम है। अब रहा सवाल जीरो का, तो जीरो को अपन सम में शामिल कर देंगे। किसमें? सम में। और इनको ये सब क्या है? विषम है। ये सम संख्याएं कौन कौन सी आ जाएगी? 0, 2, 4, 6, 8। और विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9। तो ये आपको समझ में आ गया कि धनात्मक पूर्णांक सम धनात्मक कौन से होते हैं और विषम कौन से होते हैं। इस बारे में आपको पहले से नॉलेज होना चाहिए, तब जाके सवाल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन इस सवाल को करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। प्रमेयिका को आपके कभी कभी पेपर में प्रमेयिका को एल्गोरिथम भी बोलते हैं। एल्गोरिथम आपके किताब में नाम दिया गया है, इसका इंग्लिश नाम है प्रमेयिका का। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रमेयिका। तो ये आप कभी कभी कंफ्यूजन ना होना, एल्गोरिथम शब्द आ गया तो ये क्या है? एक तरह से प्रमेयिका ही है। तो अपन हिंदी में ही लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? a बराबर b/r और r का मान 0 से बड़ा और बराबर, और छोटा किससे? b से। तो देखिए, r का मान 0 से बड़ा और बराबर और b से छोटा मान होता है। ये प्रमेय यहां तक पूरा लिखना चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अपने पास q है, तो यहाँ पर q के साथ कौन आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ पर भी q के साथ कौन है? 2। तो b का मान क्या ले लेते अपन? 2 ले लेते हैं। प्रश्न को देखते हुए अपन b का मान क्या ले लेते हैं? b बराबर 2 लेने पर b बराबर 2 ले लेते हैं। तो a बराबर क्या बन जाएगा? b की जगह 2 रख दो, तो 2q/r, कामा लगाइए। यहाँ पर भी b का मान 2 रखना पड़ेगा। तो r का मान 0 से बड़ा और बराबर, और छोटा किससे हो जाएगा? 2 से छोटा। अब यहां से r का मान निकालेंगे इस शर्त का उपयोग करते हुए। ये एक तरह से शर्त बन गई कि r का मान 0 से बड़ा है और बराबर है, लेकिन 2 से कैसा है? छोटा है। तो इस शर्त का उपयोग करेंगे। चूंकि r का मान किससे बड़ा है? 0 से बड़ा और बराबर है, लेकिन किससे छोटा है? 2 से। इसलिए समीकरण 1, इसको समीकरण 1 नाम दे दो बेटा। इसमें अपन r का मान यहां पर रखेंगे, इसलिए इसको समीकरण नंबर क्या नाम दे दो? 1 दे दो। इसलिए समीकरण 1 में r बराबर, देखो बेटा, यहां से r का मान निकलेगा। कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिए कि r का मान 0 से बड़ा भी है और बराबर भी है। 0 से बराबर भी है, तो r का मान, पहला मान तो 0 आ जाएगा क्योंकि 0 के बराबर है। फिर 0 से बड़े लो, तो 0 से बड़ा कौन होता है? 1 होता है, 2 होता है, लेकिन अपन को 2 से छोटा लेना है। तो 0 से बड़ा 0 से बड़ा तो 1 आ जाएगा, लेकिन 2 से छोटा कौन आएगा? 1 ही आएगा। 2 तो ले नहीं सकते। दोनों शर्त तो देखना अपन को।
जीरो भी लेना है और जीरो से बड़ा भी लेना है, तो जीरो भी लिया और जीरो से बड़ा भी लिया है, लेकिन अपन को इससे छोटा लेना है। तो इससे छोटा कौन है, यहीं तक ही आएगा। दो तो लिख नहीं सकते, ये अपन दो तो लिख नहीं सकते क्योंकि दो के बराबर नहीं है, दो से क्या है छोटे हैं, इसलिए आर का मान 0 1 रखने पर कहां रखेंगे अपन, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में r बराबर 0 1 रखने पर तो रख देते हैं मान, तो a बराबर 2q धन 0, यहाँ की जगह 0 का बराबर किसी भी संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो वही संख्या मिलती है अपन को, तो क्या मिलेगा यहाँ पर 2q। फिर अगले स्टेप में 2q धन 1, r का मान क्या मिल जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए बेटा, दो संख्या अपन को मिल गई, पहली संख्या 2q मिल गई, दूसरी संख्या 2q धन 1 मिल गई। यहाँ पर देखिए 2q मिल गई और 2q धन 1 मिल गई। अब पता करना है कि इसमें सम कौन है और विषम कौन है। अब आप इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दे लेना, सम संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है। सम संख्या में 2 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, या 2 से विभाज्य होती है। 2 से कैसी होती है, विभाज्य। इसको 2 से भाग जाता है मतलब क्या बोलते हैं इसको, 2 से विभाज्य। कौन सी संख्या, सम संख्या। सम संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है, जाता है, ठीक है। तो ये बात का विशेष तौर, 2 से भाग नहीं जाए जिस संख्या में, वो कौन सी संख्या कहलाएगी, 2 से विभाज्य नहीं हो, नहीं हो तो कौन सी कहलाएगी, विषम। तो 2 से विभाज्य नहीं हो वो विषम और 2 से विभाज्य हो वो सम। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना। यहाँ कारण बताएंगे अपन, क्योंकि 2q में 2q संख्या 2 से विभाज्य है तथा विभाज्य, दोनों कारण एक साथ लिख दो, तथा 2q धन 1। अब देखो बेटा, ये 2q है तो 2 एकम 2 तो भाग चला जाएगा, लेकिन 2 ने 1 ये कितना बन गया। अब q क्या है बेटा, यहाँ पर देखो एक तरह से विषम संख्या बनेगी। 2q धन 1 में मैं मान रखे हो, q का मान कितना होना चाहिए, q क्या है, पूर्णांक है। q क्या है, पूर्णांक है, तो q पूर्णांक है, पूर्णांक कहां से होगा, q कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर 1 2 3, तो q का मान रखो, q गुणित 2 गुणित 0 धन 1, तो 2 गुणित 0 कितना हो जाएगा 0, 0 धन 1 कितना होता है, 1 ही होता है। तो एक तरह से ये 0 रखने पर भी 1 आ रहा है। फिर ये q का मान 0 रखा, अब q का मान क्या रखो, 1 रखो, तो 2 एकम 2, यहाँ पर देखो 1 रखो, ये तो 1 भी 1 आ गया अपना। और 2 गुणित क्या रखा, 1 धन 1, तो 2 एकम 2 धन 1, तो कितना आ गया 3। फिर अगला ये कर दो, 2 गुणित कितना रखे अपन, 2 रखो, तो 2 गुणित 2 धन 1, तो 2 दूनी 4 धन 1, 4 ने कितना हो गया 5। तो ये सब पहले क्या आया था अपना 1, फिर क्या आया 3, फिर क्या आया 5। तो अपन q के मान जब भी रखते हैं इस संख्या में, हमेशा क्या संख्या मिल रही है अपन को, विषम संख्याएं मिल रही है। तो ये संख्या एक तरह से क्या है, 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सीधा सीधा एक तरीका और देख लो कि सम संख्या है, सम संख्या है तो 2 से विभाज्य हो गई, लेकिन विषम संख्या जुड़ी हुई है तो हमेशा याद रखना वो विषम संख्या कहलाती है। सम और विषम का योग हमेशा विषम होता है, सम और विषम संख्या का योग हमेशा विषम संख्या होता है। देखो 2 ने 1 3 होता है, 2 ने 1 विषम संख्या और ले लेता, 2 ने 3 कितना होता है 5। भले यहाँ सम लो, विषम जोड़ोगे कोई सी भी तो विषम ही मिलेगी, ठीक है। सम और विषम का योग हमेशा विषम होता है। तो यहाँ कारण बता देंगे, 2q संख्या 2 से विभाज्य है तथा 2q धन 1 संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। विभाज्य ये आप एक लाइन में 2 लाइन में भी आ जाएगा आपके, है ना। 2q संख्या विभाज्य नहीं है, संख्या 2q धन 1 संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए चूंकि का जवाब क्या है, इसलिए 2q एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम नहीं, यहाँ 2q सम है तो 2q क्या है, सम पूर्णांक है। जो 2 से विभाजित हो गया कैसा है, सम है, सम पूर्णांक है तथा 2q धन 1
धनात्मक एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इस प्रमेय में आपको ये अपना सिद्ध हो गया। जो सिद्ध करना था, दर्शाना मतलब सिद्ध करना था कि ये दो क्यू क्या है, सम है, और दो क्यू धन एक के साथ विषम है। तो अपन ने यहाँ बता दिया, तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। तो ये आपको लास्ट में ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, इसके बिना आपका प्रश्न का उत्तर भी नहीं आएगा। ये कारण आपको बताना पड़ेगा कि दो क्यू संख्या 2 से विभाज्य है और दो क्यू धन एक संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। तो जो 2 से विभाज्य है वो क्या है, सम है, और जो 2 से विभाज्य नहीं है वो एक विषम है। ठीक है, तो ये आपकी जो संख्या थी, अपना ये जो सवाल था वो सिद्ध करने के लिए आ गया। ये सवाल आपके 3 नंबर में भी आ सकता है। हो सकता है कि इन संख्याओं को चेंज भी कर दिया जाए परीक्षा में। परीक्षा में आपके बहुत से क्वेश्चन संख्याओं को बदल के भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको विधि करना तो यही विधि है। तो इस सवाल को नोट करिए और उतारिए, फिर मैं अगला सवाल बताता हूं। देखिए, अगला सवाल अपना उदाहरण 3 ले लेते हैं। इसके आधार पर इस टाइप के एक सवाल तो परीक्षा में निश्चित आना है। हमेशा हर साल परीक्षा में एक सवाल तो आता ही है इस टाइप का। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q धन 1 या 4q धन 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक की बात तो मैं बार बार बताऊंगा नहीं। पूर्णांक मतलब 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या, और कैसी, धनात्मक। ठीक है, अब इसका हल वही तरीका है, अभी लिखा था अपन ने, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, a बराबर बी क्यू धन r, और r का मान 0 से बड़ा और बराबर और b से छोटा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अब बी क्यू, अपन को यहाँ पर क्या चाहिए, 4q, तो b का मान क्या रखेंगे, 4। तो b बराबर क्या ले लो, b बराबर 4 लेने पर, तो ले लो b बराबर 4। तो a बराबर क्या आ जाएगा, b की जगह 4 ले लेते हैं, 4q धन r। यहाँ पर भी b की जगह 4 लेना पड़ेगा। तो r का मान 0 से तो बड़ा और बराबर, लेकिन 4 से के साथ छोटा। अब ये समीकरण नंबर 1 नाम दे दो इसको, क्योंकि इसमें r का मान रखेंगे यहाँ पर, तब जाके ये संख्याएं मिलेगी। चूंकि अब r का मान कहाँ तक जाएगा वो पता करना है, तो चूंकि शर्त लगाइए, ये वाली शर्त लगी, यहाँ पर लिख लो, r का मान कैसा है, 0 से बड़ा और बराबर, लेकिन 4 से के साथ छोटा। 0 से बड़ा और बराबर और 4 से छोटा। इसलिए समीकरण 1 में r बराबर 0 से बराबर भी है। देखो r का मान 0 के बराबर, तो एक तो 0 ले लेंगे, फिर 0 से बड़े, तो 0 से बड़े 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 4 भी होता है। लेकिन यहाँ पर r का मान 4 से कैसा होना चाहिए, छोटा। तो 4 को नहीं लेंगे, तो कहां तक मान आएंगे, 3 तक आएंगे। एक बात ध्यान रखना, हमेशा r का मान, यहाँ पर देखिए शर्त, r का मान b से छोटा होता है, मतलब r का मान 4 से छोटा रहेगा, भाजक से छोटा रहेगा। तो r का मान, r कौन है, एक तरह से शेषफल है, शेषफल का मान भाजक से छोटा ही रहता है रखने पर। तो रखो मान समीकरण 1 में, तो a बराबर 4q, सबसे पहले क्या रखा अपन, 0, तो 0 रखा। सबसे पहले r की जगह, यहाँ पर r की जगह क्या रखा, 0। तो 4q में 0 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 4q आएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या को जोड़ा जाता है तो वही संख्या मिलेगी। फिर अगले बार क्या रखेंगे, r का मान 1 रखो, तो 4q धन 1। अब ये q है तो ये संख्या तो जोड़ नहीं सकती, क्योंकि ये q है, इसके साथ q है, और ये 1 है, बिना ये पूर्णांक है, ये अकेला पूर्णांक है, और इसके साथ कोई अचर राशि है, इसलिए दोनों संख्या अलग ही रहेगी, जुड़ेगी नहीं। फिर अगला मान रख लो, 4q धन क्या रख ले, 2,
फिर अगला मान रख लो 4q धन क्या रख ले 3, तो 3 तक मान रखना। तो अपन ने समीकरण 1 में 0 1 2 3 r के मान रख दे, यहाँ पर r के मान रख लिए। ये बात लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका उपयोग अपन कर लिया। अब मैं कारण, चूंकि वाला कारण, अब देखिए बेटा यहाँ पर आप एक तरह से देख सकते हो ये 4q सिंगल है तो ये भी सम है और पूर्णांक है। सम संख्या में कोई भी पूर्णांक का गुणा करते तो हमेशा याद रखना, कोई भी सम संख्या में किसी भी पूर्णांक का गुणा करो तो 0 का गुणा करते हैं, 1 का गुणा करते हैं, 2 का गुणा करते हैं, 3 का गुणा करते हैं, 4 का गुणा करते हैं, भले वो सम हो कि विषम हो, हमेशा सम संख्या मिलेगी। देखो ये भी सम, ये भी सम, सब सम आ रहा है। तो याद रखना 4q जब पूर्णांक अकेला सम पूर्णांक अकेला हो और उसमें अगर किसी भी पूर्णांक का गुणा करो, वो सम हो कि विषम हो, हमेशा सम संख्या मिलती है। तो ये क्या है, q का मान रखने पर ये टोटल क्या है, सम प्राप्त होता है। मतलब सम है तो किससे भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा। अब 4q धन 1 है तो ये विषम जोड़े, मैंने अभी बताया था आपको, सम में विषम जोड़ोगे तो हमेशा विषम संख्या मिलती है। तो ये एक तरह से विषम है। ये क्या है, 4 में 2 6 हो गया, तो 6 क्या है सम, मतलब 6 में 2 का भाग जाएगा। 4 में 3 क्या हो गया, 7 हो गया, तो 7 में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर बता दे, अपन को पता हो गया है कि ये एक तरह से क्या आप चाहो तो यहाँ याद रख लो। याद रखने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, ये सम है, ये क्या है विषम है, ये क्या है सम है। यहाँ लिख लेना चाहिए तो आपको याददाश्त रहेगा, गलती नहीं होगी। ये क्या है विषम है। अब जो जो सम संख्या है ये अपन ने याद रखने के लिए बता दी, या कारण बता दीजिए। चूंकि 4q और दूसरी संख्या कौन है 4q धन 2, ठीक है 4q धन 2, यहाँ तो 2 ही संख्या रहे ना, पहली और दूसरी 2 संख्या, तो बीच में क्या ले लो तथा लिख लो, 4q तथा 4q धन 2 संख्या। लिखने का तरीका ऐसे रखना, संख्या 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है तथा और कारण लिख लो, और 4q धन 1 तथा 4q धन 3 संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। इसलिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब 4, इसलिए जो अपन को सिद्ध क्या करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक कैसा होता है 4q धन 1 और 4q धन 3 के रूप का होता है। तो जो 2 से विभाज्य नहीं है तो ये विषम पूर्णांक है। इसलिए 4q धन 1 तथा या लिख दो क्योंकि अपन को प्रश्न में या लिखा है, 4q धन 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब इसमें आप मान के रख के भी सकते हो कि जहाँ q एक पूर्णांक है, प्रत्येक q का मान 0 1 2 3 सबके लिए होता है, तो इतना भी लिख दोगे तो आपके लिए पूरे नंबर मिल जाएंगे और ये आपका सिद्ध हुआ। ठीक है, q का वर्णन करना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, जहाँ q एक पूर्णांक है, ऐसा लिखना चाहो तो लिख दो, जहाँ q एक पूर्णांक है, पूर्णांक लिख दोगे तो आपको पूरा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। ये हो गई इस प्रश्न के लिए बात जो किताब में है, लेकिन किताब से हट के एक नया प्रश्न बनता है जो कि मैंने भी दिया है परीक्षा में, वो दूसरे परीक्षाओं में बनाया गया है, मन से मैंने ही बनाया है कि दर्शाए कि प्रश्न अलग से बना रहा हूं मैं, आपको ये आपको करना है, नकल से मैं यही इसका हल ऐसा ही आएगा, खाली यहाँ बदल जाएगा। तो प्रश्न है दर्शाइए कि, ये आपको स्वयं करना है, ठीक है, कि एक
धनात्मक विषम की जगह में क्या कर दूं, समपूर्णांक। धनात्मक समपूर्णांक, तो समपूर्णांक कौन कौन से हैं, जो 2 से विभाज्य जा रहे हैं वो सम है, कौन के, 4q और 4q धन 2, 4q या 4q धन 2 के रूप का होता है, के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो बेटा इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। वीडियो को फिर से मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूं, अच्छी तरह देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहले प्रश्न समझ लो कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q धन 1 या 4q धन 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a बराबर bq धन r और r का मान 0 से बड़ा और बराबर और b से छोटा होता है। ठीक है, अब अपने को 4q लाना है, तो यहाँ पर तो bq है, तो b का मान क्या ले ले, 4 ले लेते हैं। तो b की जगह हमने 4 रख दिया, यहाँ पर भी b की जगह 4 रख देंगे, तो इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। इसके बाद देखिए r का मान निकालना है, तो r का मान निकालने के लिए इस शर्त का उपयोग करेंगे। ये शर्त का उपयोग क्या करते हैं, चूंकि r का मान 0 से बड़ा और बराबर और 4 से छोटा है, तो 0 से बड़ा और बराबर भी, मतलब बराबर है मतलब r का मान 0 भी लेना पड़ेगा और 0 से बड़े ले लो, 1 2 3 ये सब बड़े होते हैं, और 4 से छोटे, तो 4 से छोटे कहां तक आएंगे, 3 तक आएंगे। तो ये मान कहां रख देंगे, पर इस समीकरण 1 में इस r की जगह रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर रखते जाते हैं। 4q धन पहले क्या रखा मैंने, 0 रखा, पहला मान 0 रखा, तो 4q में 0 को जोड़ता हूं, मतलब किसी भी संख्या में 0 को जोड़ा जाता है तो वही संख्या मिलती है, तो इसलिए 4q मिल गया। फिर 4q धन क्या लिखा, 1 लिखा, फिर 4q धन 2, फिर 4q धन 3। तो अब यहाँ सम विषम का मैंने बताया था आपको कि पूर्णांक ये एक तरह से 2 से भाग जा रहे हैं, तो ये क्या है, सम है। 4 में कितना हो गया, 5, 5 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो ये विषम है। 4 में 2 6 हो गया, 6 में 2 का भाग जाता है, तो सम हो गया। 4 में 3 कितना हो गया, 7, तो 7 में 2 का भाग नहीं जाता, तो ये क्या विषम है। ऐसे पता करके मैंने यहाँ साइड में लिख लेना, उसी के सामने आप कॉपी में एक एक लाइन छोड़ के लिखना है, स्टेप होना चाहिए क्लियर। आप गणित के सवाल बिल्कुल एक लाइन छोड़ के लिखिए, क्लियर ढंग से लिखना चाहिए। और चूंकि यहाँ कारण बताएंगे, चूंकि 4q तथा 4q धन 2 संख्या 2 से विभाज्य है और 4q धन 1 तथा 4q धन 3 संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 4q धन 1 और 4q धन 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि अपन को धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध करना था। ठीक है, और यहाँ पर सिद्ध क्या करना है इस सवाल में कि धनात्मक सम पूर्णांक 4q धन 4q धन 2 के रूप में होता है। तो क्या बदलोगे, यहाँ तक तो पूरा सवाल सेम आएगा, इसका हल पूरा यहाँ तक सेम आएगा। 2 से 4q धन 1 धन 2 संख्या 2 से विभाज्य है और 4q धन 2 संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर आखिरी लाइन ये लिख देना। कौन सी लाइन, इसलिए 4q या 4q धन 2 एक सम पूर्णांक है। बस इतना सा बदलना है, ये बदलना है बस। और यहाँ क्या लिखना है, 4q या 4q धन 2 इस सवाल के लिए। तो एक के साथ एक सवाल फ्री मिल रहा है आपको, सेम नकल करना है। ठीक है, खाली यहाँ भाषा बदलना है, ये सम की विषम की जगह सम आ जाएगा और इनको बदल देना। ठीक है, तो ये सवाल पूरा सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट करिए। देखिए अगला सवाल मैं आपका लेता हूं प्रश्न वाली 1.1 का दूसरा सवाल। 1.1 का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 सेम उदाहरण मैंने अभी दूसरा करवाया, तीसरा करवाया, उसी जैसा ये कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, वहां पर 4q धन 1 था तो यहाँ क्या आ जाएगा 6q धन 1, वहां 4q धन 3 था तो यहाँ 6q धन 3, और एक संख्या और बढ़ जाएगी 6q धन 5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखेंगे सबसे पहले। अब अपने पास q के साथ कौन आ रहा है, 6, तो b का मान क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। तो b बराबर, ये 20 खड़ा रखना और 6 का ऐसे गोल के रखना है, तो b और 6 में कोई अंतर नहीं मालूम पड़ता। तो b बराबर 6 लेने पर, तो मैं यहाँ b का मान 6 ले लेता हूं, तो a बराबर 6q धन r, और r का मान 0 से बड़ा और 6 से छोटा, ये b है और ये 6 है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब r का मान पता करते हैं।
सर तो देखो सवाल सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं आएगा। आर का मान पता करते हैं, आर का मान 0 से बड़ा और बराबर है और 6 से छोटा है, इसलिए समीकरण एक में आर बराबर, एक तो 0 रखेंगे क्योंकि 0 के बराबर है, और 6 से छोटी तक ले लो। कहां तक? 6 से छोटे, 1 2 3 4 5 रखने पर 6 से छोटी संख्या कहां तक होती है? 5 तक, और 0 से बराबर भी है, तो आर का मान 0 से लेकर 5 तक रखेंगे। तो रख देते हैं अपन यहाँ पर, तो आर बराबर 6q धन 0। अब 0 में कुछ भी जोड़ो तो वही संख्या मिलेगी, तो 6q मिलेगा। फिर आर बराबर ए बराबर 6q धन 1, यहाँ एक बढ़ाते हैं, 1 रखा फिर 2 रखा फिर 3 रखा, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। ए बराबर 6q धन 2, फिर ए बराबर 6q धन 3, ए बराबर 6q धन 4, ए बराबर 6q धन 5। तो 5 तक रखना था, रख लिए। अब मैंने आपको बताया था कौन सम है और कौन विषम, जिसमें 2 का भाग जाए वो सम और जिसमें 2 का भाग न जाए वो विषम। तो यहाँ पर देख लीजिए ये क्या है? सम। इसी के नीचे लिखना। अब 6 ने कितना हो गया? 7, तो ये क्या बन गया? विषम। और ये 6 ने 2 8, तो ये भी सम। 6 ने 3 9, तो ये विषम। और यहाँ पर 6 ने 4 10, तो ये क्या हो गया? सम। और 6 ने 5 11, तो ये विषम। अब कारण बता दो, चूंकि कौन कौन सी संख्या सम हो रही? एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, मतलब जिसमें सम संख्या जुड़ी वो सम है। ये 2 जुड़ा तो सम है, 4 जुड़ा तो सम है, जिसमें विषम जुड़ा वो विषम है। ये बात इससे ही पता कर सकते हैं अपन, चूंकि और ये 0 जुड़ा है, 0 जुड़ा तो 0 को भी अपन ने सम में लिया था, तो 0 जुड़ा तो ये भी क्या है? सम है। तो चूंकि 6q या लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 6q या 6q धन 2 या 6q धन 4 संख्या 2 से विभाज्य है, कारण वही लिखेंगे। तथा, यहां पर मैं तथा नहीं लिख रहा हूं, है ना, यहाँ या का प्रयोग कर रहा हूं। तथा 6q धन 1 या क्या ले अगला, 1 के बाद क्या? 3 या 6q धन 5 संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। ठीक है। अतः इसलिए जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं है वो कौन है? विषम पूर्णांक। इसलिए 6q धन 1 या 6q धन 3 या 6q धन 5 एक क्या एक लिखने में एक विषम पूर्णांक, हाँ या का प्रयोग करें इसलिए एक लिख सकते हैं, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये अपना बात सिद्ध हो गई, जहां q एक पूर्णांक है, जहां q एक पूर्णांक है। इस बात का जरूर लिख देना, तो आपका सवाल पूरा क्लियर हो जाएगा। जो प्रश्न में सिद्ध करना वो लिख देने की आखिरी लाइन। ठीक है, सिद्ध हुआ। जो दर्शाना था वो दर्शा दिया अपन ने। ठीक है, दर्शाना मतलब सिद्ध करना। ठीक है, इसका सवाल को भी चेंज करके पूछा जा सकता है। तो देखो, जो प्रश्न बन सकते हैं मैं साइड में लिख देता हूं, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एक तो प्रश्न आ सकता है, पहला प्रश्न सम के लिए, विषम की जगह मैं क्या कर देता हूं? सम पूर्णांक। तो ये प्रश्न आपको बदलना, तो सम पूर्णांक कौन कौन से आ रहे हैं? 6q या 6q धन 2 या 6q धन 4। तो ये आपके लिए सेम नकल करना है। इसके लिए दूसरा प्रश्न बदल देता हूं मैं,
विषम पूर्णांक भी ले लेता हूं, विषम पूर्णांक 5 का ले लेता हूं, 5 क्यों? तो विषम पूर्णांक एक तरह से 5 में किसी का गुणा करता हूं तो विषम पूर्णांक आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि 5 में गुणा करता हूं 0 का तो 0, फिर 5 गुणित 1 तो ये 5, तो 5 ये भी 5 क्यों? 5 गुणित 2, 5 गुणित 10, 10 आ रहा है तो 5 क्यों तो आ ही नहीं सकता। तो 5 क्यों धन क्या लेना पड़ेगा? एक विषम पूर्णांक, क्योंकि 5 क्यों अकेला लेते तो सम भी आता है और विषम भी आता है, इसलिए 5 क्यों अकेला नहीं ले सकते। 5 क्यों धन 1 ले लो, या 5 क्यों धन 3 ले, 5 क्यों धन 5 ने 6 हो रहा है, 5 क्यों सम लेना पड़ेगा। 5 क्यों धन 1 मत लो, 5 क्यों धन 2, 5 क्यों धन 2, 5 ने तो 7, 5 को 5 2 10 में तो 12, ये भी नहीं होगा, ये सवाल ऐसे नहीं बनेगा। ठीक, आप तो इसी टाइप का कर लो। एक सवाल ये आपका होमवर्क करना, अलग से संख्या बनाने की जरूरत नहीं। एक धनात्मक पूर्णांक 6 क्यूब और 6 क्यूब धन 2, या जो विषम के लिए करना वो अब सम के लिए करना है। ठीक है, सवाल बदलता नहीं होगा, सेम नकल करना है। मैंने उसमें भी बताया था 4 क्यूब वाले में क्या बदलना पड़ेगा, खाली किसको बदल दोगे, इसको बदल देना, इसको बदल देना और इसको, और ये विषम की जगह क्या लिखोगे? सम। ठीक है, सेम सवाल करना है, ये आपको करना है। तो 2 सवाल आपके लिए होमवर्क हो गया अभी तक, तो 2 सवाल आपको होमवर्क करना है और इस वीडियो को शांति से लिखिए। तो अपने 1.1 के अभी तक अपना पहला सवाल हो गया, दूसरा हो गया, इसके बाद में तीसरा सवाल बचा है उसको करवा देता हूं। तो अपनी 1.1 लगभग पूरी समाप्त हो जाएगी। ठीक है।